गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल यानी कोशिका को। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ये जरूरी नहीं है कि क्लास 9th का ही है। ये इससे जो सेल से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप बखूबी और आसानी से बना पाएंगे। चैप्टर है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है कहने का तात्पर्य है कि जीवन का सबसे छोटा इकाई क्या है? कोशिका है। देखिए कैसे, जैसे जैसे ईंट, बहुत सारा ईंट से क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा। बहुत सारा दीवार से क्या बन जाएगा? कमरा बन जाएगा। और जब बहुत सारा कमरा मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? घर। उसी प्रकार हम लोग का शरीर है। कोशिका सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका सबसे छोटा होता है। बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। बहुत सारा उत्तक मिलकर अंग, और बहुत सारा अंग मिलकर क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कोशिका क्या है। कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक या संरचना और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोई दिक्कत है? कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। अब देखिए क्या है, कोशिका जो है जीव द्रव से बनी होती है। कोशिका का संरचना किसकी तरह है? कोशिका का संरचना है जीव द्रव से। अब देखिए जीव द्रव में क्या क्या होता है। देखिए जीव द्रव जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अकार्बनिक होता है, एक कार्बनिक होता है। अकार्बनिक में कौन कौन आता है? जल और लवण। और कार्बनिक में क्या क्या आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए फिगर को देखिए, ये क्या है? सेल है। तो सेल का बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वो हो गया केंद्रक। और ये क्या है? जो झिल्ली टाइप का है इसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। और ये पानी टाइप का जो द्रव्य है क्या हो गया? जीव द्रव्य। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने सेल को समझा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कोशिका क्या है? जीवन की मूल इकाई। तो जीवन का जो मूल इकाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो हम लोगों ने सीखा कि जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में। कैसा कोशिका खोजे थे? मृत कोशिका यानी मरा हुआ कोशिका। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि कोशिका की खोज कब और किसने की? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। अब देखिए कोशिका विज्ञान के पिता भारतीय। पूछेगा कि कोशिका विज्ञान के पिता भारतीय या भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन थे? A.K. शर्मा। ठीक है, अब देखिए सेल थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। इसका पूरा नाम है माइक्रोप्लाज्मा गलिस्टिकम, लेकिन आपको अक्सर जगह सिर्फ माइक्रोप्लाज्मा ही लिखा रहेगा। तो माइक्रोप्लाज्मा क्या? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो सबसे छोटी कोशिका किसका हो गया? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन। देखिए यहाँ न्यूरॉन है। ये क्या है? ये आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ये क्या है? न्यूरॉन। देखिए आपको अक्सर बोला जाता है कि जैसे घर से जब बाइक लेके आप जाते हैं तो घर में मम्मी क्या बोलती है? बुआ हेलमेट लेके जाइए। क्या है? अब हेलमेट नहीं पहनिएगा तो कहीं मानिए गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो ब्रेन में चोट लग जाएगा। ब्रेन में चोट लग जाए तो क्या हो जाएगा? जब हल्का चोट लगेगा तो क्या होगा? खून निकलेगा। उससे ज़्यादा चोट लगेगा, जब न्यूरॉन में जब चोट लग जाएगा तो आपका याददाश्त चल जाएगा। याददाश्त चले ना चले आप ऊपर जरूर चल जाइएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूरॉन का जो कोशिका होता है वो क्या होता है? विभाजन रहित कोशिका होता है। इसमें चोट लगने के बाद कहानी प्लेन। समझ में आया? तो पूछेगा हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका है? न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन का कोशिका कैसा है? विभाजन रहित, यानी हेलमेट पहन के चलना चाहिए। यानी न्यूरॉन में चोट लगा तो कहानी खत्म। ठीक, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु का होता है। किसका होता है? अंडाणु। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किस में होता है? मेल में होता है, यानी
पुरुष में होता है, क्या नाम है उसका? शुक्राणु, यानी स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है हमारे शरीर में। क्या होता है हम लोग ऐसे लीवर जो है वो थोड़ा सा अगर गड़बड़ भी हो गया तो खुद अपने आप को रिकवर कर लेता है, तो वो क्या है? तेज विभाजन इसमें होता है। पूछेगा मानव शरीर में सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? लीवर में। ये क्षतिपूर्ति कर लेता है, ये रिकवर कर लेता है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा है? विभाजन रहित। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका? अंडाणु। ठीक, तो हम ये सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु यानी स्पर्म। और विभाजन जो तेज होता है किसमें होता है? लीवर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।